नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्का अधिकरी पर। क्या आप कन्या चंद्र राशि के हैं और उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि जुलाई 2025 आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है? क्या आपकी लव लाइफ में आएगा कोई नया ट्विस्ट या फिर फाइनेंशियल लाइफ में होगा कोई बड़ा ब्रेक थ्रू? रुकिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कन्या चंद्र राशि के लिए जुलाई 2025 का पूरा राशिफल खोलकर रख देंगे। लव लाइफ, जनरल लाइफ और मॉनेटरी लाइफ, सब कुछ डिटेल में। तो आखिरी सेकंड तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कन्या चंद्र राशि वालों के लिए अब तक 2025 में क्या चल रहा था। इस साल की शुरुआत से यानी जनवरी से जून 2025 तक आपके जीवन में मेहनत, डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच और कुछ इमोशनल रिफ्लेक्शन का मिश्रण रहा है। शनि आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि हेल्थ, डेली रूटीन और कंपटीशन का भाव है। इस वजह से आपने अपनी हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस पर खास ध्यान दिया। कई कन्या राशि वालों ने अपने वर्क प्लेस पर नई जिम्मेदारियां लीं, कंपटीशन में आगे रहे और अपनी डेली रूटीन को और व्यवस्थित किया। बृहस्पति, गुरु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे थे, जो घर, परिवार और इमोशनल सिक्योरिटी का भाव है। इस गोचर ने आपके घरेलू जीवन में स्थिरता और सुकून लाने में मदद की, लेकिन कुछ लोगों को परिवार की जिम्मेदारियों का दबाव भी महसूस हुआ। राहु का पांचवें भाव में गोचर, जो रचनात्मकता, रोमांस और बच्चों का भाव है, ने आपकी लव लाइफ और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में कुछ अप्रत्याशित बदलाव लाए। कई बार आपको लगा कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं। केतु का 11वें भाव में गोचर आपके लिए सामाजिक नेटवर्क और लॉन्ग टर्म गोल्स पर रिफ्लेक्शन का समय लाया। आपने अपने दोस्तों और सामाजिक दायरे को री-इवैल्यूएट किया। कुल मिलाकर 2025 का पहला हिस्सा आपके लिए मेहनत, इमोशनल ग्रोथ और कुछ अनिश्चितताओं का मिश्रण रहा। अब जुलाई 2025 में क्या होने वाला है? आइए ग्रहों की चाल को समझते हैं। जुलाई में शनि अभी भी आपके छठे भाव में रहेंगे और उनकी दृष्टि आपके तीसरे भाव, साहस और कम्युनिकेशन, 8वें भाव, गहरे बदलाव और रहस्य और 12वें भाव, आध्यात्मिकता और खर्च पर होगी। इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ, वर्क और आध्यात्मिक खोज हाईलाइट होगी। बृहस्पति जुलाई में आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि रचनात्मकता, रोमांस और बच्चों का भाव है। यह गोचर आपके लिए लव लाइफ और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में नई ऊर्जा लाएगा। राहु अभी भी 5वें भाव में रहेंगे और बृहस्पति के साथ उनकी युति आपके लिए एक डायनामिक कॉम्बिनेशन बनाएगी। केतु 11वें भाव में रहकर आपके सामाजिक नेटवर्क और लॉन्ग टर्म गोल्स पर रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देगा। सूर्य जुलाई के मध्य तक आपके 11वें भाव में रहेंगे, जो आपके सामाजिक कनेक्शंस और लाभ को बूस्ट करेगा, और फिर 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका फोकस आध्यात्मिकता और सेल्फ रिफ्लेक्शन पर शिफ्ट होगा। बुध, जो आपकी राशि का स्वामी है, आपके कम्युनिकेशन और इंटेलेक्चुअल स्किल्स को प्रभावित करेगा और मंगल जुलाई में आपके 11वें और 12वें भाव के बीच गोचर करेगा, जिससे आपकी ऊर्जा और ड्राइव में उछाल आएगा। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। कन्या चंद्र राशि वाले, जुलाई 2025 आपके लिए लव लाइफ में एक क्रिएटिव और रोमांटिक महीना होगा। बृहस्पति का 5वें भाव में गोचर आपके लिए रोमांस में नई ताजगी लाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव नेचर को अपील करे। यह मुलाकात किसी क्रिएटिव इवेंट, सोशल गैदरिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हो सकती है। बृहस्पति और राहु की युति आपके लिए रोमांटिक डिसीजन में बोल्डनेस लाएगी, लेकिन राहु का प्रभाव भ्रम भी पैदा कर सकता है। इसलिए नए रिश्तों में जल्दबाजी से बचें और सच्चाई को परखें। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो यह महीना आपके और आपके पार्टनर के बीच क्रिएटिव और फन एक्टिविटीज़ का समय होगा। बृहस्पति की कृपा से आप अपने रिश्ते में गहराई और कमिटमेंट लाने की कोशिश करेंगे। कुछ कन्या राशि वालों के लिए यह समय फैमिली प्लानिंग या बच्चों से जुड़े डिसीजन लेने का हो सकता है। महीने की शुरुआत में
सूर्य और मंगल के 11वें भाव में होने से आप अपने पार्टनर के साथ सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे, जो आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। महीने के अंत में जब सूर्य और मंगल 12वें भाव में आएंगे, आप अपने रिश्ते में इमोशनल डेप्थ और इंटीमेसी की तलाश करेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि 8वें भाव पर होने से आपको अपने रिश्ते में कुछ गहरे इमोशंस या पास्ट इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपकी लव लाइफ के लिए एक ऐसा महीना है जहां रोमांस, क्रिएटिविटी और इमोशनल कनेक्शन का मिश्रण होगा। अब बात करते हैं आपकी जनरल लाइफ की। कन्या चंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी डिटेल ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नेचर हर क्षेत्र में चमकेगी। बृहस्पति का 5वें भाव में गोचर आपके लिए क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और सेल्फ एक्सप्रेशन के नए अवसर लाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह समय अपनी पढ़ाई में क्रिएटिव अप्रोच अपनाने और एग्ज़ाम्स या प्रोजेक्ट्स में शाइन करने का है। अगर आप जॉब या बिजनेस में हैं तो आपके आइडियाज़ और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सराहना मिलेगी। शनि का 6ठे भाव में गोचर आपके लिए वर्क प्लेस पर डिसिप्लिन और मेहनत बनाए रखेगा। ये समय अपने वर्क रूटीन को और ऑप्टिमाइज करने और हेल्थ पर फोकस करने का है। महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 11वें भाव में होने से आप अपने सोशल सर्कल और प्रोफेशनल नेटवर्क को बढ़ाएंगे। यह समय नए दोस्त बनाने, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने या अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करने का है। महीने के मध्य में जब सूर्य और मंगल 12वें भाव में आएंगे, आपका फोकस आध्यात्मिकता और सेल्फ रिफ्लेक्शन पर शिफ्ट होगा। यह समय अपने अंदर की कमियों को समझने और उन्हें सुधारने का है। केतु का 11वें भाव में गोचर आपको अपने सोशल कनेक्शंस और गोल्स को री-इवैल्यूएट करने की सलाह देगा। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी मेहनत, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल अप्रोच आपको हर क्षेत्र में आगे ले जाएगी। अब आते हैं मॉनेटरी लाइफ पर। कन्या चंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ का एक शानदार मौका लेकर आ रहा है। बृहस्पति का 5वें भाव में गोचर आपके लिए क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट के अवसर लाएगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो नए क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट्स या पार्टनरशिप्स के जरिए इनकम बढ़ सकती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके काम की तारीफ के साथ साथ बोनस या इंसेंटिव की संभावना बन रही है। शनि का 6ठे भाव में गोचर आपके लिए वर्क रिलेटेड इनकम में स्थिरता लाएगा, लेकिन मेहनत और डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी। महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 11वें भाव में होने से आपके लिए इनकम के नए सोर्स जैसे साइड प्रोजेक्ट्स या नेटवर्किंग के जरिए अवसर खुल सकते हैं। हालांकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर होने से कुछ अनप्लान्ड खर्चे जैसे हेल्थ, ट्रैवल या प्रोफेशनल कॉस्ट्स हो सकते हैं, इसलिए अपने बजट पर नज़र रखें और सावधानी बरतें। महीने के मध्य में जब सूर्य और मंगल 12वें भाव में आएंगे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस बढ़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो महीने की दूसरी छमाही में सावधानी के साथ अच्छे मौके मिल सकते हैं। बुध का प्रभाव आपके फाइनेंशियल डिसीजन में एनालिटिकल अप्रोच लाएगा। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपकी मॉनेटरी लाइफ के लिए एक प्रॉमिसिंग महीना है जहां स्मार्ट प्लानिंग और मेहनत आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर ले जाएगी। तो कन्या चंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी मेहनत, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल नेचर हर क्षेत्र में चमकेगी। लव लाइफ में रोमांस और इमोशनल कनेक्शन का मिश्रण होगा, जनरल लाइफ में क्रिएटिव और प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगा और मॉनेटरी लाइफ में ग्रोथ के साथ साथ सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। लेकिन एक बात याद रखें, कन्या राशि की सबसे बड़ी ताकत है आपका डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच और सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है आपकी ओवरथिंकिंग। इस महीने अपने दिमाग को शांत रखें और अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताएं कि आप जुलाई 2025 में क्या प्लान कर रहे हैं। क्या आप कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं या फिर
अपनी हेल्थ और रूटीन को बेहतर करने की सोच रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई खास टॉपिक कवर करें, जैसे करियर, हेल्थ या किसी और राशि का राशिफल, तो वो भी कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अर्का अधिकारी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी मेहनत को बरकरार रखें। नमस्ते।